वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रामलीला, जो कि मुख्यतः जगहों की फेमस है। बिसाऊ झुंझुनू, झुरहरा भरतपुर, पाटुदा कोटा की। इसके अलावा बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला में मूक अभिनय होता है एवं अटरू 12 में जनता द्वारा धनुष बाण तोड़ा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध है तुलसीदास गोस्वामी जी की ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला फेमस है 12 की। फिर आती है रासलीला, जो कि फुलेरा हित हरिवंश राय द्वारा। नेक्स्ट है रासधारी, जो कि चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया जाता है, उसे कहते हैं हम रासधारी। ये फेमस है मेवाड़ की मोतीलाल जाट द्वारा। नेक्स्ट है रासमंडल, जो कि वागड़ में फेमस है और प्रसिद्ध है संत मावजी के काल में। इसमें भगवान श्री कृष्ण को बालक व उसी प्रकार के वस्त्र पहनाकर नृत्य किया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को घघरी, पांव में घुंघरू, बालक के समान तैयार करके किया जाता है। नेक्स्ट है गौर लीला, जो कि सिरोही की फेमस है। ये शिव पार्वती कला है। इसके अलावा ये गरासियों की फेमस है। इसके अलावा एक है इसमें भख्योर की गणगौर, जो कि पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। नेक्स्ट आता है संकादिक लीला, जो कि घोसुंडा व बस्ती की फेमस है। घोसुंडा में ये अश्विन में और बस्ती में कार्तिक महीने में की जाती है। इसके अलावा इसमें राधा कृष्ण और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु की लीला होती है। अब हम देखते हैं रास लीला, जो कि फुलेरा की फेमस है, भी हमने देखा था। इसके अलावा कामा भरतपुर की फेमस है। इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी और इसे लोकप्रिय बनाया है शिवलाल कुमावत ने। इसे शुरू किया है बल्लवाचार्य द्वारा। इसके अलावा भगवान कृष्ण की घटनाओं का इसमें मंचन किया जाता है और इसके मुख्य कलाकार हैं हर गोविंद स्वामी, इसके अलावा राम सुखदास स्वामी, और ये प्रसिद्ध है कामा भरतपुर की और फुलेरा जयपुर की। नेक्स्ट हम देखते हैं दंगल, जो कि पूर्वी राजस्थान में फेमस है। दंगल कई प्रकार के हैं, जैसे लवारा दंगल, जो कि बयाना का फेमस है। ढापाली दंगल, जो कि दौसा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। लवारा दंगल, जो कि बयाना। इसके अलावा रसिया दंगल, जो कि डीग का प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल, जो कि करौली का प्रसिद्ध है। भेंट दंगल, जो कि बाड़ी बसेड़ी धौलपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा कांदरा भूतरा दंगल, जो कि गाजीगढ़ जयपुर का पसंद है। और दंगल है क्या? दंगल है 2 दलों में शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रतियोगिता और एक दल में मैक्सिमम 100 खिलाड़ी हो सकते हैं और दंगल का स्थान कहलाता है अखाड़ा। नेक्स्ट देखेंगे हम नौटंकी, जो कि पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसके जनक है नथराम शर्मा और जो कि आई कहां से है? हाथरस गांव यूपी से। इसमें 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 9 वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? चंग, चिकारा, ढोलक, डफली, शहनाई, सारंगी, नगाड़ा, हारमोनियम और मदामाड़। नेक्स्ट देखेंगे हम राजस्थान में इसके जनक नौटंकी के। तो राजस्थान में जनक है भूरीलाल, जो कि डीग भरतपुर डीग के निवासी है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? गिरिराज शर्मा, पंडित रामदयाल शर्मा और गुलाब बाई और कृष्णा कुमारी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पूर्वी राजस्थान में कहां पर है? करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पूर्वी एरिया में। हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर की फेमस है। सावन शैली की नौटंकी करौली में फेमस है। इसके अलावा नौटंकी
महापुरुषों की जीवनी को मंच पर 9 वाद्य यंत्रों द्वारा प्रस्तुत करने की कला है और प्रमुख है इसमें प्रमुख कौन-कौन सी जीवनी है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवान सावित्री की, राजा भृतहरि की कहानी, भक्त पूरनमल की, आला उदल, लैला मजनू आदि। अब हम देखेंगे चार बैंत, जो कि टोंक का प्रसिद्ध है। इसे नवाबों की विद्या भी कहा जाता है। ये संगीत रूपी दंगल होता है और ये शुरू हुआ था राजा फैजुल्ला खां के काल में। इसके कलाकार या जनक हैं खलीफा खां, करीब खां मिहंग। पठानी काव्य शैली में ये किया जाता है। इसके अलावा कव्वाली की लाइनें भी है इसमें और इसमें वाद्य यंत्र उपयोग होता है डफली का। चार बेद के समान एक अन्य लोक नाट्य बैठकी है जो पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। ये भी हमें याद रखना है कि चार बेद के समान एक अन्य लोक नाट्य है जिसे बैठकी कहते हैं। फिर आता है गंधर्व लोक नृत्य, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी मंच पर नाटक के रूप में प्रदर्शित की जाती है। फिर आएगा बहरूपिया या स्वांग, जो कि भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है जानकी लाल भांड, जिन्हें राजस्थान का मंकी मैन भी कहा जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करते हैं। इनके बेटे लादूराम भी यही कलाकार हैं, यही कला प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में परशुराम भांड, अनिल भांड, सोहन भांड आदि प्रमुख कलाकार हैं और इनके कलाकारों को क्या कहा जाता है? हस्तनाम कहा जाता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग रचा जाता है और इनके कलाकार कहलाते हैं बहरूपिया। फिर आता है ख्याल। ख्याल क्या होगा? इतिहास के महापुरुष व स्वरचित कहानियों को खेल के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करने की कला। शुरू हुई थी 18वीं सदी में। ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। इसके सूत्रधार को कहते हैं हम हलकारा। इसके अलावा ख्याल करने के स्थल को कहते हैं हम अखाड़ा। शेखावटी और चिड़ावा में फेमस है नानूराम जी, लोकप्रिय है दुलिया राणा और वर्तमान में है सोहन सिंह। इसके बाद आता है कुचामणी ख्याल, जिसके प्रवर्तक है लच्छी राम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उगम राज और लोकप्रिय ख्याल है राजा रानी, जोकर, पात्र, जो कि पात्र है में अभिनय पुरुष करते हैं और महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष द्वारा ही निभाई जाती है। इसमें ओपेरा संगीत पर आधारित होता है, जो कि स्लो म्यूजिक होता है, मंद म्यूजिक होता है। इसके अलावा इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा का उपयोग किया जाता है एवं इसके प्रसिद्ध वादक है रामकृष्ण सोलंकी। कथाएं होती है इसमें चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल आदि। फिर आता है जयपुरी ख्याल। इसके प्रवर्तक मनरंग या भूपत खां हैं। एकमात्र ख्याल है जो दिन में दिखाई जाती है एवं इसमें महिलाएं भी भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख ख्याल है कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान, रसीली प्रलोभन, जोगी जोगन आदि। फिर आता है तुर्रा कलंगी ख्याल, जो कि घोसुंडा का फेमस है। घोसुंडा, नीमबाहेड़ा, नीमच। इसमें वाद्य यंत्र चंग का उपयोग किया जाता है। इसका उद्गम चंदेरी एमपी से हुआ है। तुर्रा का मतलब शिव का प्रतीक है और कलंगी का मतलब पार्वती का प्रतीक है। इसमें शिव का पात्र हिंदू कलाकार व पार्वती का पात्र मुस्लिम कलाकार निभाते हैं। शिव के पात्र को भगवा वस्त्र पहनाकर व पार्वती के पात्र को हरे कपड़े पहनाकर प्रदर्शन किया जाता है। इसके प्रवर्तक हैं तुकनगीर शाह अली, जयदयाल सोनी, चेतराम, नाना लाल गंधर्व आदि। इसके अलावा प्रसिद्ध मेवाड़ में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तुर्रा के कलाकार सेडू सिंह व कलंगी के कलाकार हमीद बेग हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है एक खांडेश्वर अखाड़ा,
जो कि निम्बाहेड़ा में स्थित है, एवं इसके अन्य कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओकार सिंह हैं। फिर आती है गम्मत। गम्मत होती है 2 पक्ष आमने-सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं। फिर आती है अली बख्श की ख्याल, जो कि मुंडावर की प्रसिद्ध है। ये अहिरवाटी भाषा में बोली जाती है, दिखाई जाती है। इसे राव अली बख्श ने लोकप्रिय बनाया था और इसकी कहानी या विषय है सेंध, ठुमरी, भेंट, दोहा। फिर आता है कन्हैया ख्याल। भरतपुर, धौलपुर, करौली का ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा कृष्ण लीलाओं का यहाँ पर मंचन किया जाता है। इसके सूत्रधार को कहते हैं हम मेड़िया। अब हम देखते हैं मंच ख्याल, जो कि बक्सूराम जी द्वारा कहाँ की फेमस है, भीलवाड़ा मारवाड़ में। किशनगढ़ी ख्याल वंशीधर, और ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ में। बीकानेरी ख्याल मोतीलाल जी द्वारा, और ये प्रसिद्ध है बीकानेर। हेला ख्याल, हेला शायर जाति और बम, इसमें बम, नौबत इनका उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्रों का। यह है लालसोट दौसा में। फिर आती है हाथरसी ख्याल, जो कि नथुराम शर्मा द्वारा किया गया। फिर है ये भरतपुर की फेमस। एक है डप्पली ख्याल, जो कि अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। फिर है शेखावटी ख्याल, इसमें चिड़ावा, जो चिड़ावा का प्रसिद्ध है। इसमें नानू राम दुलिया राणा द्वारा ये प्रवर्तक है इसके। नेक्स्ट आता है तमाशा, जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है और पंडित वंशीधर भट्ट इसे लेकर आए थे महाराष्ट्र से। इसके जनक कहलाते हैं ब्रजपाल भट्ट। महाराष्ट्र का लोक नाट्य है ये। वास्तविक शुरुआत इसकी करी थी सवाई प्रताप सिंह के काल में। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी मिलाकर बनता है तमाशा। ध्रुपद गायकी होती है जो समूह में की जाती है। सर्वप्रथम प्रदर्शन इसका हुआ था आमेर में मान सिंह के काल में, और पहला तमाशा हुआ था धमक मंजरी तमाशा मोहन कवि द्वारा। फिर है उस्ताद परंपरा, फूलजी भट्ट जनक है इसके। इसे दिन में प्रदर्शित किया जाता है। गौहर जान और वासुदेव भट्ट इसके कलाकार हैं। इसके अलावा गोपी जी भट्ट इसके अन्य कलाकार और फूलजी भट्ट भी है। होली के दिन किया जाता है जोगी जोगन का तमाशा। शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है जुट्टन मियाँ का तमाशा। चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है गोपीचंद का तमाशा। फिर आता है भवाई, जो कि लोक नाट्य व लोक नृत्य दोनों में आता है। मूलतः ये गुजरात का है और मेवाड़ में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। मुख्यतः ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ बीगाजी द्वारा, नागाजी जाट द्वारा किया गया। शांता गांधी ने जसमा उड़न की रचना करी है। इसके पात्र हैं सगाजी और सगी जी। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। संगीत पक्ष इसमें कम होता है और करतब ज्यादा होता है इसमें। इसके कलाकार हैं रूप सिंह, तारा शर्मा, सांगीलाल। नेक्स्ट है गवरी लोकनाट्य। राजस्थान का यह प्राचीनतम लोकनाट्य है जो कि बीलों द्वारा किया जाता है। यह राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहलाता है और यह शिव पार्वती से संबंधित लोकनाट्य है। यह रक्षाबंधन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इसके सूत्रधार कहलाते हैं कुटकड़िया। इसमें हास्य पुट डालने वाले कलाकार कहलाते हैं झटपड़िया। इसमें 11 छोटी नाटिकाएं हैं। गोमा मीणा, कान गुजरी, घड़ावत, बलावण, मियावण, कालू कीर, बाबा, माता नाहर, भंवरा भंवरी आदि। इसे केवल दिन में वाचन किया जाता है। इसके अलावा इसका आधार है शिव भस्मासुर कथाओं के आधार पर। फिर आती है फड़, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसमें कपड़े के पर्दे पर किसी देवता से संबंधित जीवन चरित्र का मंचन किया जाता है। यहाँ देवता की मनौती पूरी होने पर फड़ बचवाते हैं इसमें। फिर आती है रम्मत। रम्मत एक तरीके का खेल होता है जो पौराणिक कहानी को खेल के माध्यम से दिखाना या प्रदर्शित किया जाता है। ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसका उद्गम हुआ है जैसलमेर से और प्रसिद्ध ये कहाँ की है, बीकानेर की। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उद्गम इसका हुआ है जैसलमेर और प्रसिद्ध है ये बीकानेर की।
बीकानेर में आचार्यों का चौक जो कि प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है यहाँ पर बीकानेर में। खिलाड़ियों को कहते हैं हम खेतार या रम्मतिये। लोकप्रिय है इसमें तेज कवि जैसलमेर से। इसके अलावा पाटा संस्कृति है जो बीकानेर की मौलिक विशेषता है और रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का गीत गाया जाता है। फिर हम देखते हैं रावलों की रम्मत जो कि मारवाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। यह एक हास्यपद रम्मत है। इसमें वाद्य यंत्र रावलों की मांदल व आवाज का उपयोग किया जाता है। फिर आती है नारों की रम्मत जो कि भीलवाड़ा या मांडल में प्रसिद्ध है। एक डाकी डाकन की रम्मत जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत में। रम्मत स्थल जैसलमेर में रम्मत स्थल को कहते हैं हम अखाड़ा, जबकि बीकानेर में हम रम्मत स्थल को कहते हैं कड़ा। ये बसंत पंचमी से आखा तीज के मध्य होती है प्रदर्शित, जबकि बीकानेर में होली से शीतलाष्टमी में। ये यहाँ 4 माह तक चलती है और बीकानेर में 8 दिन तक चलती है। इसके अलावा लोकप्रिय है जैसलमेर की स्वतंत्र बावनी तेज कवि द्वारा, और यहाँ बीकानेर में प्रसिद्ध है फक्कर दाता की रम्मत। इसे सर्वप्रथम दिखाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा यहाँ मूमल जीवनी, छबीली तंबोलन एवं बीकानेर में अमर सिंह की रम्मत, फागूजी महाराज की रम्मत। जैसलमेर में प्रशिक्षण तेज कवि ने जैसलमेर में द कृष्णा कंपनी के नाम से अखाड़ा प्रारंभ किया है और यहाँ पुष्करना ब्राह्मण रम्मत में निपुण होते हैं। इसके अलावा यहाँ पाटा संस्कृति और इसके कलाकार हैं मतीराम व्यास, फागूजी महाराज। देवक जी भी है यहाँ पर।